अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल जाना का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। परवीन, जल्दी से अच्छा नाश्ता तैयार कराओ और बाकी सबको सफाई का बोलो। हवेली को दुल्हन की तरह सजा दो खैर से। कितने सालों बाद हवेली ने मेरे पुत का दीदार किया है। शुबाना चची ने लाउंज से गुजरते हुए अम्मा जान की आवाज़ सुनी तो भागकर इनके रूम में पहुंची। भाभी अम्मा, खुदा का नाम ले, कैसे गला फाड़ फाड़ के बोल रही हैं। ये तो ध्यान में रखें कि आप एक दिन की ही मरीज़ा हैं और एक दिन की मरीज़ा ऐसे तो नहीं बोलती जैसे आप भाई साहब की तरह अपना स्पीकर फाड़ रही हैं। ये तो शुक्र है मैंने सुन लिया। अगर आपकी ये दबंग आवाज़ भाई साहब सुनते तो ज़रूर बेहोश हो जाते। और डॉक्टर ने भी जो मोटी ड्रेसिंग की है इसका ही ख्याल कर लें। परवीन को बाहर जाने का इशारा करके शुबाना चची ने एक ही सांस में सब कुछ बोल डाला। आय हाय शुबाना, मैं तो ये बोल ही गई कि मैं एक दिन की मरीज़ा हूँ। सर की पट्टी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। शुक्र है जो साईं घर नहीं है, वरना मैं तो सुबह सुबह भाग के इनके लिए चाय ले आती और मेरा पोल खुल जाना था। अम्मा जान ने नाक पर उंगली रखी। चले, अब इस बात का ध्यान रखें, वरना हमारी एक्टिंग अगर नाकाम हुई ना तो फिर भाई साहब और मेरे मीर पुत की एक्टिंग स्टार्ट होगी और दोनों ही बहुत बड़े एक्टर हैं। चच्ची ने तो बाकायदा अम्मा को डराया। अल्लाह ना करे हमारी एक्टिंग नाकाम हो, तुम अपने मुंह से अच्छे अच्छे अल्फाज निकालो। अम्मा जान ने दहल कर हाथ अपने दिल पर ही रख लिया। ओके भाभी अम्मा, अब इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, कहीं कोई सुन ही ना ले। चच्ची आहिस्ता से बोल कर मुड़ी। शुबाना, अपनी निगरानी में मीर पुत के लिए नाश्ता तैयार करवाना है तुमने। अम्मा ने इसको जाते देकर हदायत दी। शुबाना, अपनी निगरानी में मीर पुत के लिए नाश्ता तैयार करवाना है तुमने। अम्मा ने इसको जाते देकर हदायत दी। क्या मतलब भाभी अम्मा, मीर पुत आपसे मिलकर नहीं गए? बाज़ल तो कह रहा है कि वो सुबह सवेरे ही गाड़ी लेकर निकल गया है। चची हैरत से मुड़ी। इसे लगा कि मेरी मीर अम्मा जान से मिलकर शहर के लिए निकल गया होना है। क्या? मेरा पुत्र हवेली में आने के बाद इतनी जल्दी चला भी गया? और ये सब तुम्हारे भाईजान के काम है। अगर वो फार्म हाउस पे ना रहते तो मीर पुत हवेली से ना जाता। अम्मा जान रोने वाली हो गई। भाभी अम्मा, अगर मीर पुत भाई साहब की वजह से जाता तो वो रात को ही चला जाता। शायद इसको काम की वजह से जाना पड़ गया हो। आखिर मुल्क का बड़ा बिजनेसमैन है। शबाना चाची ने अम्मा को तसल्ली दी। हाँ, तेरी ये बात तो सही है। चलो मामा से कहो फ़ोन करके पता कर ले। अम्मा जान को भी चाची की बात सुन के तसल्ली हुई। ठीक है, मैं कह देती हूँ, मगर खुदा का वास्ता है अब आप मरीज़ बन के लेटी नहीं। शुबाना चाची ने हाथ जोड़े। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा बच्चों की तरह कद कड़े लगाती फिर रही हूँ। ये जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। हर वक्त मरीज़ को तंग मत करो। अम्मा जान कहते ही बिस्तर पर Chez लेट Ben गई। Jerry's, ça fait 30 ans qu'on fond pour Cookie Dough. Ben Jerry's, peace, love and Cookie Dough. वाह वाह भाभी अम्मा, कोई एक्टिंग करना तो आपसे सीखे। हर मिनट में बयान और एक्सप्रेशन बदलती हैं। शुबाना चची अम्मा जान की एक्टिंग पर अश अश करती बाहर की तरफ बढ़ी। हाय अल्लाह, अगर मेरे साईं को पता चल गया कि ये सब जो हुआ है एक ड्रामा था तो पता नहीं क्या करेंगे। परेशान भी बहुत हुए होंगे, इसलिए तो मेरे पास भी नहीं आए। चलो, मेरे पास भी नाराज़ होने का एक बहाना आ गया। पीछे से अम्मा जान परेशानी से बड़बड़ाई। यूँ ना देखो जाना, हमारी तरफ इश्क बढ़ जाएगा, सर चढ़ जाएगा। मीर 2 घंटों में इस्लामाबाद पहुंच चुका था और अब अपने बंदे के साथ अफ़ान खान के इस्लामाबाद वाले घर की तरफ गामज़न था। मीर को अफ़ान खान पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए इसके बेटे को अपने बंदों से कहकर अपने कब्ज़े में कर चुका था ताकि वो फिर से कोई चालाकी ना कर सके। वो जल्द से जल्द परियाम के पास पहुंचना चाहता था। ओहो, रवाज़ ठीक कहता था, जब प्यार होगा तो ही पता चलेगा कि प्यार में कितना तड़पना पड़ता है। प्यार के बगैर ही अच्छा था, अब ये प्यार तो नुकसान पे नुकसान करवाएगा। कितनी देर में पहुंच जाएंगे रशीद? मीर ने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखकर बेचैनी से पूछा। सर, बस 10 मिनट में मंजिल पर होंगे, रशीद ने ताबेदारी से जवाब दिया। स्पीड तेज़ करो और 10 मिनट को 5 मिनट में चेंज कर दो। मीर ने माथा मसला। ओके सर। रशीद ने एकदम से स्पीड तेज़ की। 5 मिनट के बाद मीर अफ़ान खान के घर के सामने था। गार्ड ने मीर को देखते ही गेट खोल दिया। अच्छी ट्रेनिंग दी है, वरना ख्वाह ही अपने हाथ को तकलीफ देता। मीर गार्ड के पास रुका। गार्ड मीर का सख्त लहजा सुन के 2 कदम और पीछे हटा। मीर गार्ड को वहीं छोड़ के अंदर की तरफ बढ़ा, क्योंकि जिसकी वजह से वो बेचैन था पहले इससे मुलाकात ज़्यादा ज़रूरी थी। हाँ हाँ, घर तो खासा शानदार बनवाया है। मीर घर को चारों तरफ से देखता हुआ लॉन्च में इंटर हुआ और सामने ही वो दुश्मन जान बैठी थी जिसके लिए वो दुनिया को ठोकर पे रखे हुए था, जो मीर सलार हैदर को उंगली के इशारे पे नचा सकती है। खैर, अभी नचाया तो नहीं है, बेचारे को मालूम जो नहीं है कि वो मीर सलार हैदर की जान अपनी मुट्ठी में लिए फिरती है। अगर जो मालूम हो जाए तो एक एक लड़की को पकड़ के बताए कि ये शानदार शख्स मुझे अपनी जान से बढ़ के अजीज़ रखता है। मेरे लिए मीर ने तुम सब लड़कियों को ठुकरा दिया है। बस बात तो वही है ना, अगर जो ये सब इस नादान लड़की को मालूम हो जाए। मगर वो इन सब बातों से बेनियाज मीर की हद से बढ़ती बेचैनी से बेनियाज सोफे पर टेक लगाकर फ्रूट्स खाने में मसरूफ़ थी और खा ऐसे रही थी जैसे ये दुनिया में आखिरी फ्रूट्स हो। इसके बाद फ्रूट्स तो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए वो आज इनको ख़त्म करके रहेगी।
मीर परियाम को इस तरह काते देखकर मुस्कुराया, मगर जैसे ही परियाम की बेवकूफ़ी याद आई तो चेहरे से मुस्कुराहट की बजाय गुस्से ने डेरा जमाया। मीर ने गुस्से से परियाम की तरफ कदम बढ़ाया और टेबल से एक सेब उठाकर परी के बिल्कुल पास सोफे पर बैठा। परी ने बेध्यानी से मीर की तरफ देखा, मगर जब सोचा कि पर्दों ने काम करना शुरू किया तो छलांग मार के सोफे से खड़ी हुई हल्की सी चीख भी निकल गई। आप हलक से फरोट निकलना मुश्किल हुआ। हाँ मैं, मीर ने चबा चबा कर कहा और हाथ बढ़ाकर परी को पकड़ने के बाद इसको अपनी गोद में बिठाया और इसके गिर्द अपने मजबूत बाजुओं से शिकंजा बनाया। आप गुंडे की तरह घर में घुसे हैं ना? मीर के बाजुओं से निकलने की कोशिश करते हुए बेयकीनी से पूछा। मगर मीर के मजबूत बाजू से निकलना परी जैसी मासूम जान के लिए आसान नहीं था। यार गुंडे हों तो गुंडे की तरह घुसूंगा, अगर शरीफ आदमी होता तो ज़रूर शरीफों वाला तरीका अपनाता। परी की गुंडे वाली बात सुन के मीर ने तंजिया जवाब दिया। आप छोड़े मुझे। जब कोशिश करने पर मीर के बाजों से नहीं निकल सकी तो रोहान सी हुई। तुम्हें तो अपने मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, मगर पहले मुझे ये बताओ कि मेरे मना करने के बावजूद इस कमीने के साथ क्यों गई? मीर ने बमुश्किल ही अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वो मेरा भाई है। मीर के गाली देने पर नाराज़गी से इसकी तरफ देखा। मेरी बीवी बनने के बाद तुम्हारे सारे रिश्ते मुझसे बनते हैं और ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। अगर दोबारा मेरे सामने इस कमीने का नाम लिया तो इसको तुम्हारे सामने ख़त्म कर दूंगा और आइंदा गलती से भी किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं, वरना तुम्हारी टांगें तोड़ने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए मेरी ये बात अपने छोटे से दिमाग में नक्श कर लो। मीर को परी की बात पर एकदम गुस्सा आया, इसलिए वो परी की हालत देखे बगैर ही बोले गया। परी तो इसकी बातें सुन के वहशतज़दा होगी। आप गुंडे हैं? रोते हुए कहा गया। हाँ मैं गुंडा हूँ, इसलिए आइंदा तुम्हारी मेरी इजाज़त के बगैर तुम घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगी, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मीर ने एकदम से परी का मुंह दबोचा। मुझे नहीं रहना। परी के बाकी अल्फाज मिट्टी में ही दब गए, क्योंकि मीर इसके होंठों को अपने कब्जे में कर चुका था और बड़ी बेरहमी से इसके होंठों को नोच रहा था। परी ने दर्द की शिद्दत से मीर के सीने पर मुक्के मारे, मगर मीर ने इसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि अपने मुंह में परी के होंठों का खून नहीं घुलता हुआ महसूस हुआ। आज पहली बार मेरे साथ ना रहने की बात की है, दूसरी बार ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मीर सलार हैदर की डिक्शनरी में दूसरी गलती की माफ़ी नहीं, सीधी सज़ा है और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी छोटी सी जान को सज़ा दूं, इसलिए आइंदा मेहतात रहना। मीर ने परी के माथे के साथ अपना माथा टच किया। मेरा अभी इतनी अपनी शिद्दतें परी पर वाज़े नहीं करना चाहता था, क्योंकि फ़िलहाल वो अपने घर वालों की बातों के असर में थी। परी इसकी बातें सुनकर काँप रही थी, मगर कुछ भी कहने की गलती नहीं की। अब उठ भी जाओ यार, मेरी टांगें सो चुकी हैं। मीर ने परी के कांपते हुए वजूद को जानबूझकर नज़रअंदाज किया और खुशगवार अंदाज में बोला। परी मीर की बात सुन के झटके से इसकी गोद से निकली। यार बहुत प्यास लगी है, मगर दुश्मन के घर से पानी भी नहीं पी सकता, तो क्या तुम एक बार फिर से मेरी प्यास बुझा सकती हो? मीर मायनी खेदी से बोलता हुआ इसके सामने खड़ा हुआ। परी ने मीर की बात सुनते ही जल्दी से अपने होंठों पर हाथ रख लिया, मगर बोली कुछ नहीं। चलो क्या याद रखो कि मेरी प्यास तुम पर उधार होगी, मगर यह भी याद रखना कि मीर बहुत अच्छे तरीके से अपना कर्ज लेना जानता है, वो भी सूद समेत। मीर इस पर तरस खाता हुआ बाहर की जाने बढ़ा। परी ने इसको बाहर जाते देखकर शुक्र का कलमा पड़ा। मीर दरवाजे के पास जाकर रुका और मुड़कर परी को देखा, जो आंखें बंद करके लंबी सांस ले रही थी। 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से गाड़ी में आओ। मीर की आवा पर परी ने पट से आंखें खोली। पता नहीं क्या समझती है, इसको छोड़ना मेरे लिए इतना आसान है? मीर ने सर झटक कर सोचा। तेरे होने से ही तो मैं हूँ। रवाज़ ऑफिस से वापसी पर हना की वजह से घर के बजाय वाइट प्ला चला गया। इसका पूरा दिन भी टेंशन में गुजरा था कि हना किस हाल में होगी, मगर बेचारे को मालूम नहीं था कि हना वो पटाखा है जो दूसरों को फोड़ने में मसरूफ़ रहती है। ख़ुद तो बमुश्किल आधे घंटे तक के अफसोस में रह जाए तो बड़ी बात है। रवाज़ ने मीर का दाद से पहले ही पता करवा लिया था, अब इसकी मौजूदगी में थोड़ी ना जा सकता है। मीर वैसे ही अपने घर में कम ही किसी को आने देता था, अब तो फिर मामला ही दूसरा था। मीर तो 2-3 दिन इस्लामाबाद में रहने वाली खबर सुन के रवाज़ की बातचीत बंद नहीं हो रही थी, इसलिए तो ऑफिस से वापसी पर हना से मिलने के लिए चला आया था। हना लॉन में बैठी मोबाइल यूज़ कर रही थी जब रवाज़ को घर में दाखिल होते देखकर इसके पास आई। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? हना की मशकूक नज़रें रवाज़ को अपने जिस्म में गड़ती हुई महसूस हुई। मजाल है जो चुड़ैल, मेरा मतलब हना हैदर कभी मेरे आने पर शर्माती घबराई हुई मेरे पास और इस्लाम करे और फिर चाय पानी का पूछे। मेरा ये ख्वाब तो सपना ही बन के रहेगा। हकीकत में तो हना हैदर से ऐसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। वो मैंने सोचा कि तुम्हारी तबीयत का पूछता जो रवाज़ ने असल बात बताई। तुम्हारे साथ आँख मचोली खेलने आया हूँ। हद है, किसी तरह का खबीसा सवाल पूछा है मेरी दिलरुबा ने।
क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? हाना ने पहले खुद को ऊपर से नीचे देखा और फिर रवाज़ को देख के बोली, तुम्हारी तबीयत को क्या हो सकता है? मेरा ही दिमाग ख़राब रहता है जो हर वक्त तुम्हें सवार किए रखता हूँ। वो सुबह थोड़ी ख़राब थी तो मैंने सोचा कि अब फिर से पूछता जाऊँ। रवाज़ ने मस्कीन से शक्ल बनाई। तुम्हारा मतलब मैं पूरा दिन वैसे ही रहती? अरे सुबह गई, बाद भी गई तो पूरा दिन अफसरदा और रोते हुए तो नहीं रह सकती। वो सुबह की बात थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम अपनी शोधी सी शक्ल लेके चलते बनो। हाना ने अपनी मर्ज़ी से कहावत चेंज की और फिर रवाज़ को दरवाजे से जाने का इशारा किया। हाँ, मैं कैसे भूल गया कि तुम चुड़ैल हो जिसका मिजाज बदलता रहता है। थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, प्यास लगी है मुझे। होंठों पर ज़ुबान फेरते हुए मासूम सी शक्ल बनाई। बेचारे को थोड़ी देर रुकने का जवाब भी चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं, तुम यहीं रुको, मैं 1 मिनट में बुआ को पानी दे के भेजती हूँ। हाना ने शरारती नज़रों से रवाज़ को देखा जो अपने भोंगे से बहाने को कोस रहा था। वो मैं सोच रहा था डिनर भी करता हुआ जाऊँ। हाना के मंजर से गायब होते देखकर जल्दी से बोला, और आपकी ये सोच मैं भाइयों को कॉल करके बता दूँ? हाना ने मुड़कर तंज़े अल्फाज में पूछा। मुझे अपनी लव स्टोरी में विलन की ज़रूरत ही नहीं। खैर से मेरा महबूब विलन से भी बढ़कर है। खुदा का खौफ करो यार, वो मुझे इस्लामाबाद में ही बैठे गोली से उड़ा देगा। रवाज़ ने हाथ जोड़े। हाँ, आप भाइयों के सामने तो बीगे बिल्ले बन जाते हो। हाना ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सामने कौन सा शेर बन जाता हूँ, वैसे ही बीगा बिल्ला बना रहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अपनी ही सोच पर कहा गया। मैं घर जाकर डिनर कर लूँगा। मुंह बनाते हुए गाड़ी की तरफ मुड़ा। फिर मैं अकेले डिनर करूँ क्या? मासूमियत से आंखें टपटपाई। एक्टिंग मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए। 32 के 32 दांत बाहर निकाल लिए।